हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 27 ऑफ जनवरी एंड 27 ऑफ जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस जरूर करें। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो तो आपके रिलीवेंट वीडियो मिस हो जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। क्लियर? तो अपने एग्जाम को सिंप्लीफाई करने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। क्लियर? वीडियो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। What is the name of 100 सैटेलाइट that will be launched by इसरो? देखो, इसरो अपनी 100 सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है ऑन 29 ऑफ जनवरी। अब ये सैटेलाइट का नाम क्या है? तो इस सैटेलाइट का नाम है NBS-2। अब NBS का फुल फॉर्म क्या है और 2 क्या है, ये दैट्स अ क्वेश्चन। NBS इज कॉल्ड अ नेविगेशन सैटेलाइट। क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट। और ये सेकंड सैटेलाइट है। कौन सी? सेकंड सैटेलाइट ऑफ 5 सैटेलाइट। क्या है? जैसे आप जीपीएस के बारे में तो अधिकतर सभी ने सुना होगा। जीपीएस क्या? ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब ये भी नेविगेशन सैटेलाइट का ग्रुप है। क्लियर? बट ये इंडिया का नहीं है। दिस इज अ नॉट रिलेटेड टू द इंडिया, इट इज अ यूएसए का सिस्टम है। हम क्या है, यूएसए का जीपीएस यूज कर रहे थे, बट क्या मिलिट्री पर्पस के लिए हम इसका यूज नहीं कर पा रहे थे। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि हम एक खुद का नेविगेशन ग्रुप सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और ये पहली सैटेलाइट 2013 में लॉन्च करी गई। और 7 सैटेलाइट का एक हमने नेविगेशन ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं हम नेविक। क्या बोलते हैं? नेविक। और नेविक क्या है? नेविगेशन कॉन्स्टिलेशन। क्या है? नेविगेशन कॉन्स्टिलेशन। और नेविगेशन कॉन्स्टिलेशन क्या है? इट इज अ 7 सैटेलाइट ग्रुप। 7 सैटेलाइट ग्रुप। अब कुछ सैटेलाइट इसकी लाइफ स्पेन खत्म हो गई है, कह सकते हैं हम लाइफ स्पेन खत्म हो गई, तो उसको रिप्लेस भी करना है। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि 5 सैटेलाइट जो रिप्लेस करेंगी नेविगेशन सैटेलाइट को, उनमें से सेकंड सैटेलाइट को 29 ऑफ जनवरी को लॉन्च किया जाएगा, NBS-02। और ये कहां से? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, याद रखना। अब क्वेश्चन बनता है कि सर कौन सा रॉकेट यूज करा जाएगा? तो देखो, जानते हैं अपन इसके बारे में पूरे डिटेल में। ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है, पहले तो याद रखना ये नेविगेशन सैटेलाइट है और हमारे नेविगेशन ग्रुप सैटेलाइट को रिप्लेस करेगी। क्लियर? और इसकी रेंज कितनी होगी? वी कैन से नेविगेशन सिस्टम की रेंज क्या है? हमारे जो नेविगेशन सिस्टम है नेविक, उसकी रेंज क्या है? तो उसका रेंज है सारी इंडिया, ऑल इंडिया एज वेल एज बियॉन्ड 1500 किलोमीटर। बियॉन्ड 1500 किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर से 1500 किलोमीटर तक ये रेंज कवर कर सकती है ये हमारी नेविगेशन सैटेलाइट। और जीपीएस तो ग्लोबल है, आप जानते हो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है तो पूरे ग्लोबल का है। बट हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है ये सिर्फ ओनली इंडिया को कवर करेगा और इंडिया से बियॉन्ड 1500 किलोमीटर तक कवर करेगा। क्लियर? अब इसको रिप्लेस करने के लिए वी कैन से NBS-02 कुछ सैटेलाइट को लॉन्च वी कैन से रिप्लेस करने के लिए NBS-02 लॉन्च करी जा रही है सैटेलाइट। और इस सैटेलाइट को लॉन्च करा जाएगा, रॉकेट यूज करा जाएगा। कौन सा? GSLV F-15। कौन सा? GSLV F-15 रॉकेट यूज करा जाएगा। और इसका वेट क्या होगा सैटेलाइट का? इसका वेट है 2250 kg, याद रखना। क्लियर? और ये नेविगेशन सैटेलाइट है, इसको भी आपको याद रखना है, NBS-02 100 सैटेलाइट ऑफ द इसरो। ये क्वेश्चन आ सकता है, वो सैटेलाइट कौन सा और रॉकेट पूछ सकते हैं आपसे। क्लियर? चलते अपन आगे। विच बॉडी हैज लॉन्च फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2022 एंड 23? देखो, अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है और रिपोर्ट है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। अब फिजिकल क्या है? फिजिकल इज रिलेटेड टू द मनी। तो ऐसी स्टेटों की रैंकिंग देना, क्या कैसे रैंकिंग देना कि कौन सी स्टेट ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है इंडिया की जीडीपी में। क्या है कि विच स्टेट contribute in
इंडिया जीडीपी, डेमोग्राफी, रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब जो स्टेट इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारे इंडिया के जीडीपी में, उन स्टेट को हाईएस्ट एस्पिरेशन स्टेट दिया है, उनको रैंक दी गई है। और कौन सी स्टेट है वो? उड़ीसा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारी स्टेट हाईएस्ट एस्पिरेशन स्टेट है और ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इंडिया की जीडीपी और रेवेन्यू में, और इवन डेमोग्राफी एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। और वर्स्ट स्टेट कौन सी है? देखो, केरला, वेस्ट बंगाल, ये आंध्र प्रदेश, ये सारी स्टेट वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, याद रखना। तो ये नीति आयोग ने अभी रिपोर्ट निकाली है, कौन सी? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। चलते अपन आगे। Which country become first country in South East Asia to legalize same sex marriage? देखो, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में पहली कंट्री बनी है ये जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। देखो, सबसे पहले पार्लियामेंट में, जो कि इस कंट्री की पार्लियामेंट है, पहले इस कंट्री का नाम जान लीजिए। ये कंट्री है थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में सभी ने सुना होगा, बैंकॉक के बारे में, बैंकॉक तो सभी सुना होगा। पार्लियामेंट ने क्या किया? एक बिल पास किया जिसको बोला गया इक्वल, we can say marriage equality एक्ट। कब? जून 2024 में, जून 2024 में। और इसको एक दो महीने बाद किंग ने इसको अप्रूव भी कर दिया, इसको रेटिफाई भी कर दिया, मैरिज इक्वलिटी एक्ट को 2024 में। क्लियर? अब क्या है, थाईलैंड के अंदर, थाईलैंड जो पहली कंट्री बनी है जो सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाली है। क्लियर? तो लीगलाइज कर दिया है थाईलैंड ने। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए कि एशिया में कितनी कंट्री है जहां पर सेम सेक्स लीगलाइज है? तो देखो, नेपाल, एक नेपाल भी कंट्री है, याद रखना। नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहां पर सेम सेक्स लीगलाइज है, नेपाल। दूसरी है ताइवान, ताइवान। एंड सेकंड है कौन सी? थर्ड है थाईलैंड। ये तीन कंट्री एशिया के अंदर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाली कंट्रियां हैं। और साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ ओनली थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। याद रखना, इंपोर्टेंट है। विच इंडियन बॉलीवुड स्टार हैज बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिक्की फ्रेम? देखो, फिक्की फ्रेम भी बताऊंगा आपको, आप देख पा रहे होंगे। ये आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया है फिक्की फ्रेम का। अब क्वेश्चन बनता है कि फिक्की फ्रेम क्या है? तो क्या है ये? इंडियाज प्रीमियम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। क्लियर? और इसी ने क्या है, आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इंपोर्टेंट नहीं है बट ठीक है, याद रखना, कभी आ सकता है। विच इंडियन प्लेयर हैज बीन चूजन फॉर आईसीसी मैन T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024? देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल विकेट लेने के बाद ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। और ये हैं अर्शदीप, T20 के अच्छे प्लेयर हैं अर्शदीप सिंह। हालांकि वनडे में भी कई बार खेल चुके हैं और सबसे हाईएस्ट विकेट ले चुके हैं T20 के अंदर, और अच्छी बॉलिंग करते हैं। और इन्हीं को अपॉइंट किया है, ऐसा चूज किया है एज आईसीसी मैन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल टूरिज्म डे 2025? ये पूछ रहे हैं कि बताओ नेशनल टूरिज्म डे 2025 कब पड़ता है और ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 25 जनवरी। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर आप हर क्वेश्चन में थीम बताते हो, तो इसकी थीम भी बताइए। तो इसकी थीम है इस बार की नेशनल टूरिज्म डे की, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ये थीम थी 2025 की। और नेशनल टूरिज्म डे
2025 इज ऑब्जर्व ऑन 25th ऑफ जनवरी। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका मेन मोटिव क्या होता है? टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म। अब ये सस्टेनेबल वर्ड का जोड़ा सर आपने, देखो जब से क्लाइमेट चेंज की बात होना स्टार्ट हुई है ना, तो हर चीज में सस्टेनेबल को जोड़ देना। याद रखोगे तो आपको प्रीफिक्स क्या लगाना है? सस्टेनेबल। चलते बनाएंगे, सिंपल था। विच इंडियन फोर्स हैज स्टार्टेड ऑपरेशन सर्द हवा? याद रखना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी कौन सी इंडियन फोर्स ने ऑपरेशन सर्द हवा स्टार्ट किया है? देख पा रहे होंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सर्द हवा स्टार्ट किया है। अब इसका मेन मोटिव क्या है ऑपरेशन सर्द हवा का? देखो क्या है कि बीएसएफ का काम क्या है? बीएसएफ वाज सेटअप ऑन 1 December 1965। क्लियर? कब सेटअप हुई? 1 December 1965 को बीएसएफ सेटअप करी गई। और बीएसएफ का फुल फॉर्म देखो सभी जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और एक और बात याद रखना, मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी फोर्स है बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने वाली। देख रहे हो, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने वाली बीएसएफ वर्ल्ड की सबसे बड़ी फोर्स है, याद रखना। और बीएसएफ ने अभी ऑपरेशन सर्द हवा स्टार्ट किया है। और जब जो सर्द हवा क्या है, ऐसा क्या है सर्द हवा में? देखो बीएसएफ का काम क्या है, पहले अपन ये जानते हैं कि बीएसएफ का काम क्या है। तो बीएसएफ का काम यह है टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर एरिया ऑफ इंडिया दैट कनेक्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो इंडिया कनेक्ट होती है, ये इसको प्रोटेक्ट करना, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन ना हो, क्योंकि इलीगल तो हो गई, इन्फिल्ट्रेशन होगा तो वो इलीगल ही कहलाएगा। तो क्या है कि ऑपरेशन सर्द हवा स्टार्ट इसीलिए करा है कि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो कि घुसपैठिए आ रहे हैं पाकिस्तान से, उसको कंट्रोल करने के लिए बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा स्टार्ट किया है। अब सर्द हवा क्यों दिया है नाम इसका, यह भी क्वेश्चन बनता है। देखो विंटर सीजन में आप जानते हो कि फॉग पड़ता है। क्या पड़ता है? कि अधिकतर आपने सुना होगा कि आप पूछते हो किसी से कि बताइए कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, तो वो लोग बाग जवाब देते हैं कि फॉग चल रहा है। बड़ा फेमस हुआ था ये डायलॉग कि हर आदमी बोलता था कि फॉग चल रहा है। आप पूछोगे, हालचाल पूछोगे, पर यही बोलेगा कि फॉग चल रहा है। तो फॉग में क्या होता है दोस्तों कि विजिबिलिटी कम हो जाती है। विजिबिलिटी कम हो जाती है, वीकेंड से आप दूर की डिस्टेंस तक नहीं दे सकते, विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो इस लूप होल का फायदा उठा के जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं वो इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठ कर लेते हैं, इंडिया में घुस जाते हैं। तो इसी को रोकने के लिए, उनको वीकेंड से उनको रोकने के लिए, उनको वीकेंड से ऊपर पहुंचाने के लिए बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा ऑपरेशन स्टार्ट किया है। याद रखना, चलते अपनाएंगे। विच कंट्री हैज चेंज नेम ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको? देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको, अब गल्फ ऑफ मैक्सिको पहले समझ लीजिए कहां पर है। देखो आप देख पा रहे होंगे, ये है यूएसए और ये है मैक्सिको और दिस इज क्यूबा। क्लियर? कैरेबियन सी में जो है क्यूबा। क्लियर? तो इन तीनों के बीच में जो है दैट इज कॉल्ड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको। और यहां पर कहा जाता है कि यहां पर इतना रिसोर्स है, इतना रिसोर्स है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, इवन गोल्ड सिल्वर ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो रिसोर्स की पॉसिबिलिटी बहुत है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। और गल्फ ऑफ मैक्सिको को कंट्रोल करना चाहती है यूएसए। जैसे आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये यूएसए के 47th यूएसए प्रेसिडेंट बन गए हैं। और इन्होंने आते ही बड़े बोल्ड डिसीजन लिए हैं। वीकेंड से इतने बोल्ड डिसीजन लिए हैं, मैं आपको बताऊं कि पहले तो इन्होंने बर्थ राइट का जो बर्थ राइट है यूएसए के अंदर का, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वहां पर उसको सिटीजनशिप मिल जाती है यूएसए की, तो उसको भी खत्म करने के लिए इन्होंने पूरा प्रयास करा। क्लियर? देन आफ्टर इन्होंने कई कंट्रियों को धमकी भी दी, कनाडा, मैक्सिको को, कि आपके जो इंपोर्ट हो रहा है यूएसए के अंदर, जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, इस पर कई सारा टैरिफ लगाया जाएगा। इवन ब्रिक्स कंट्रियों को भी वीकेंड से टैरिफ की धमकी दी थी। और इनका एक डायलॉग है बड़ा अच्छा डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि टैरिफ
इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन डिक्शनरी देन लव एंड फेथ। याद रखना। तो क्या यूएसए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका करा जाएगा। क्या करा जाएगा? गल्फ ऑफ अमेरिका। और इसके रिसोर्स और इस पर पूरा कंट्रोल करना चाहती है यूएसए। दैट्स व्हाई यूएसए हैज डिसाइडेड टू द चेंज द नेम ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको टू गल्फ ऑफ यूएसए। याद रखना। तो यूएसए ने डिसाइड किया है गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ यूएसए करना है। नेक्स्ट, Reliance Industry is set to build world largest data center in which city of India? Very 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 important। वर्ल्ड से अगर वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट और वर्ल्ड में इंडिया में कुछ भी होता है जो वर्ल्ड में नामी चीज होगी तो उसको याद रखना, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डाटा सेंटर सेटअप करा जाएगा इंडिया के अंदर। क्लियर? अब इंडिया के अंदर कहां पर? तो इन्होंने डिसाइड किया है जामनगर गुजरात में। कहां पर? जामनगर गुजरात में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डाटा सेंटर सेटअप करा जाएगा। याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो जामनगर। और डाटा सेंटर होते क्या है? डाटा सेंटर यहां पर डाटा को वी कैन से प्रोटेक्ट और स्टोर किया जाता है। हैवी डेटा को स्टोर किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कई सारी मशीन लगी हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। दैट इज द मेन वर्क ऑफ द डेटा सेंटर का। और इंडिया में सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनने जा रहा है। और आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी कि कई सारे वर्ल्ड में यूएसए में जो डेटा सेंटर बने हुए हैं वो डेटा का लीकेज करते हैं, इंडिया की सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं। दैट्स वाई रिलायंस इंडस्ट्री और वी कैन से इंडिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद रिलायंस इंडस्ट्री। सो बोथ आर डिसाइडेड टू सेट अप द डेटा सेंटर, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन जामनगर गुजरात। याद रखना। तो ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर सेटअप होने जा रहा है जामनगर गुजरात में, जो कि सेटअप करेगी रिलायंस इंडस्ट्री। क्लियर? समझ गए? तो चलते हैं इसी के साथ ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है 27 जनवरी का। और आपको पूरा समझ में आ गया होगा कौन कौन से करंट अफेयर क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा मोटिव रहता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना आपको। मैं बकवास क्वेश्चन नहीं कराता जो और लोग कराते हैं। तो अपन कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।